सफ़ेद हाथी था उसका नाम सरवन था। तो मुगलों ने सफ़ेद हाथी को हाथियाने के लिए अटैक किया था गढ़ामंडला में। दूसरी बात, आज एक ऐतिहासिक रिचुअल हुआ आपके बंगाल में, वो है जो कली कंकाली ठाना है, जिसको आप काली घाट बोलते हैं। यहाँ पर बंगाल गोंड समाज के द्वारा, और मेरी जानकारी में जहाँ तक है कि काली घाट में शायद पहला कोई आदिवासी समाज है जो पूरी तरह अपने रीति रिवाज संस्कारों से, पूरा आदिवासी पद्धति से, पूरे गोंडी के विधानों से कोई सेवा दिया है। ये ऐतिहासिक है। जहाँ तक हमारी नॉलेज में है कि कली कंकाली ठाना, जिसको कोलकाई दाई कहते हैं, जिसको आप काली घाट भी बोलते हैं, कोई भी आदिवासियों को अपने पद्धति से सेवा गंगो करने का अधिकार नहीं है। सारी चीज़ वहाँ दूसरी व्यवस्था है। लेकिन आज आपने एक इतिहास कायम किया और पूरे गोंडी मंत्रों मादला के द्वारा, अपनी पद्धति के द्वारा, गोंडी विधान के द्वारा पूरी तरह आपने पूजबन सेवा दिया, जिसको बलि प्रथा कहते हैं। ये सबसे बड़ी ऐतिहासिक चीज़ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बंगाल का गोंड समाज न तो कल अपनी परंपराओं से पीछे था, न तो आज है, न भविष्य में होगा। कहने का मतलब है कि बंगाल का गोंड समाज अपने रीति रिवाज, संस्कार, कस्टमरी लॉ, इन सारे चीज़ों में आज भी खड़ा हुआ है। यूसीसी कॉमन सिविल कोड के बारे में हमारे मरकाम जी ने बहुत अच्छी बताई है, उसके खतरों के बारे में बताया। लेकिन क्या करें, कैसे करें, कैसे विरोध करें, इसके बारे में आइए मैं बताता हूँ। अभी हमने भारत के लेवल पर एक ड्राफ्टिंग तैयार किया हुआ है, एक लेटर लिखा हुआ है, और 14 तारीख तक ध्यान सुनेंगे। ध्यान से सुनिए, 14 जुलाई तक राष्ट्रपति को लेटर भेजना है, विरोध करना है कि सपोर्ट करना है। इसके लिए हमने सपोर्टिंग लेटर तैयार किया हुआ है। उसमें कुछ मैं और अमेंडमेंट करूंगा और उसके बाद आपके व्हाट्सएप में डाला जाएगा। इस व्हाट्सएप को ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन या ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए भारत भर के आदिवासियों के बीच। और इसी लेटर को, इसी ड्राफ्टिंग को आप अपने लेटर पैड में लेटर टाइप करने के बाद कलेक्टर को दीजिए, राज्यपाल को दीजिए और राष्ट्रपति को दीजिए। अभी व्हाट्सएप में आपको भेजा गया है, उसमें मैं और कुछ अमेंडमेंट करूंगा। तो हम सब ये जो यज्ञ के रूप में घोड़ा का रथ छोड़ा गया अभी के वर्तमान गवर्नमेंट में, मैं सोचता हूँ भारत में अगर सबसे पहले, सबसे प्रबल और सबसे ज़्यादा राज्य में निवास करने वाले कोई आदिवासी है तो वो है गोंड जनजाति। 2011 के जनगणना में भील जनजाति सबसे ज़्यादा था, लेकिन हमारे अभी 2021 की जनगणना जो भी आया नहीं है, उसके आकलन के अनुसार गोंड जनजाति सबसे ज़्यादा संख्या में है भारत में। लगभग 19 से 20 राज्य में, समझ रहे हैं ना, 19 से 20 राज्य में गोंड जनजाति है। भील जनजाति 5 या 6 राज्य में है, लेकिन राज्यवार भी गिना जाए तो गोंड जनजाति सबसे ज़्यादा राज्य में निवास करती है। इन 20 राज्यों में ध्यान से सुनेंगे, एक राज्य ऐसा है जहां पर गोंड जनजाति को आदिवासी का दर्जा नहीं है।
20 राज्य में असम एक ऐसा राज्य है जहां पर गोंड जनजाति को आदिवासी का दर्जा नहीं है। वहां की गोंड जनजाति 1825 में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से असम गए थे। अंग्रेज लोग चाय के बागान में काम करने के लिए ले गए थे। उसको अभी भी टी लेबर ट्राइब ऐसा नाम से जाना जाता है। पूरी तरह आदिवासी का दर्जा नहीं प्राप्त है। अभी भी अपने अस्तित्व की खोज कर रहा है वहां का गोंड जनजाति असम में। 200 साल हो गया, 200 साल हो गया, उसको गोंड जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं मिलता। गोंड जनजाति का एक ऐसा राज्य है 20 राज्य में। इसका रीजन क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि वहां के जो लोकल ट्राइब है, लोकल आदिवासी है, वो लोग विरोध कर रहे हैं। वो लोग विरोध कर रहे हैं कि गोंड जनजाति बाहर से आए हैं, माइग्रेट होके आए, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से माइग्रेट होके आए हैं, यहाँ के मूल निवासी नहीं है। बताइए, 1818-25 में कोई राज्य बना था क्या? कोई राज्य था क्या? बंगाल प्रेसिडेंसी, CPN बरार, मुंबई प्रेसिडेंसी, हैदराबाद प्रेसिडेंसी, लोअर बर्मा, अपर बर्मा, पंजाब, बलूचिस्तान, ऐसा राज्यों का बंटवारा हुआ था। उसके बावजूद भी 200 साल से वहां की गोंड जनजाति को जाति प्रमाण पत्र नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि 200 साल से अपने अस्तित्व को खोज रहे हैं वहां की गोंड जनजाति। और सुनाई पड़ा है, बड़े ध्यान से सुने, सुनाई पड़ा है कि बंगाल में भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। सुन रहे हैं ना? तो इसलिए मैं कहता हूं कि जैसे पानी को धार, जैसे बांध या मेड़ रहता है, तो जैसे पानी का एक छेद हो जाता है मेड़ में, तो शुरुआती दौर में उस मेड़ को बांध देंगे तो मेड़ नहीं फूटता, बांध नहीं फूटता। वैसे ही आज बंगाल के हर व्यक्ति, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे पितृशक्ति हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, कोई भी गोंड जनजाति का हो, उन सबको एक मतन होकर एक ही दिशा में सोचना पड़ेगा, एक ही दिशा में जाना पड़ेगा, तभी आप अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे। नहीं तो जैसे असम में हुआ है वैसा बंगाल में भी हो सकता है। आप अपने अस्तित्व को खोजते रह जाएंगे और आप कहीं के नहीं रहेंगे। हमारे जो कंप्लेन किए हमारे बारे में, वो लोग साबित कर देंगे कि गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, ऐसा करके। क्योंकि स्वतंत्रता के पहले कोई राज्यवार बंटवारा नहीं था। यह पूरा इलाका बिहार प्रांत के अंतर्गत आता था। समझ रहे ना? उस समय कोई बंगाल फलाना ठिकाना नहीं बना था। 1885, 1891 इनका जो बंगाल ट्राइब्स ऑफ, ऐसा बुक है जो एंथ्रोपोली बुक है, उसमें गोंड जनजाति का उल्लेख मिला हुआ है 1885, 1851 में। तो कहने का मतलब है, मेरा कहने का एक ही मतलब है, अभी हमको हर व्यक्ति को जागृत रहना पड़ेगा। हमने जो अधिकार ले लिया, हमने संविधान का अधिकार ले लिया, लेकिन हमारे आने वाले बच्चे गोंड जनजाति का प्रमाण पत्र ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, वो आपके एक्टिविटी के ऊपर है। अगर आज आपने जाग लिया, आज आप समझ लिए, तो आने वाला बच्चा परिपूर्ण स्वाभिमान से मैं गोंड हूँ, गोंडवाना हूँ, ऐसा कहने का अधिकार प्राप्त करेगा। वो आपके ऊपर है, सबके ऊपर। नहीं तो जैसे असम में हुआ वैसा भी बंगाल में हो सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सारे समाज को एकजुट, एक झंडा तले, कोई भी हो, सिर्फ मैं गोंड हूँ ये समझ के सबको आना पड़ेगा। और रिचुअल
स्पिरिचुअल, अध्यात्म, दर्शन, एंथ्रोपोलॉजी, मैथोलॉजी, ट्रेडिशनल, आर्कियोलॉजी, उसके लिए हम बैठे हैं। आपका जब भी कभी जाति जनगणना होगा, एंथ्रोपोलॉजी सर्वे होगा, तो हम आएंगे, हम आपके बेस से, आपके तरफ से खड़े होंगे और साबित करेंगे TRTI में, कमीशन में, कि हम ही असली गोंडवाना है। आज का जो रिचुअल हुआ ये साबित करता है कि गोंड समाज अपने अस्तित्व को बचाने में कितना सजग है। दूसरी बात, आप अपने आप को कैसे बचाएंगे? बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकारी गोंड का दर्जा आपको प्राप्त है। मतलब सरकार आपको जाति प्रमाण पत्र देती है, एक छोटा सा जाति प्रमाण देती है, उसके अतिरिक्त आपके पास कुछ है क्या? बताइए। जाति प्रमाण पत्र को हटा दीजिए, गोंड के लायक, कहनाए के लायक आपके घर में ऐसा कुछ है क्या जिससे साबित हो सके आप गोंड है? बताइएगा। किसी के पास कोई चीज है? क्या चीज है बताइए। हमारी एक बहन जी बोल रही है बड़ा देव की पूजा करते हैं, बड़ा देव की सेवा करते हैं। वहाँ साहू तेलीकुर्मी लोग भी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, समझ रहे हैं। बड़ा देव, अभी अभी जबलपुर में केस खारिज हुआ, समझ रहे हैं। बागेश्वर बाबा का नाम सुने हैं? अभी जबलपुर के बालाघाट मलाजखंड में वो हमारे ही कोच गोंड भाई बागेश्वर बाबा को बुलाए कि बड़ा देव पेंट थाना में आइए, समझ रहे हैं। बड़ा देव पेंट थाना में आइए बोल के बुलाए गए, तो हमने बहुत विरोध किया और जबलपुर हाई कोर्ट में 2 केस फाइल किया गया था। PIL जनहित याचिका 2 केस दायर किया था जबलपुर के हाई कोर्ट में। आप यकीन नहीं कहेंगे, मिस्टर अग्रवाल जो जज थे, उन्होंने अपने वकील से पूछा, गोंड समाज के वकील से पूछा कि बागेश्वर धाम के आने से आपकी परंपरा कैसे खंडित होती है, बताइए। और बड़ा देव की क्या मान्यता है? बड़ा देव किसको बोलते हैं? बड़ा देव की क्या मान्यता है बताइए। जबलपुर हाई कोर्ट में हमारा वकील बड़ा देव के बारे में नहीं बता पाया। वो बोलता है संविधान में लिखा है, पैसा एक्ट में लिखा है, 5वीं अनुसूची में लिखा है, कहीं नहीं लिखा है बड़ा देव के बारे में। संविधान की धारा 13(3) उसका क सब सेक्शन का, उसमें लिखा है रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। समझ रहे ना? रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। कहीं भी किसी भी ट्राइबल का कस्टम के बारे में व्याख्या नहीं किया गया है, उसकी व्याख्या आपको करना है। फड़ा पेन कौन है? बड़ा देव की क्या मान्यता है? किसी पंडित के आके पूजा करने से हमारी फड़ा पेन, हमारी पेन ठाना कैसे खंडित होती है? ये चीज हमको जानना पड़ेगा। नहीं तो देखिए, जबलपुर में जो केस खारिज हुआ, उसमें गोंड समाज की कितना शर्मिंदगी उठाना पड़ा। सारे लोग चढ़ बैठे यूट्यूब में कि गोंड समाज में कोई एक भी व्यक्ति नहीं है जो बड़ा देव के बारे में बता सके। अभी संविधान में देखिए, अभी नया संसद बना। संसद में भारत में जितने रिचुअल, स्पिरिचुअल, जितने धर्म, कम्युनिटी, पंथ वाले हैं, सबके पुजारी गए थे पूजा करने। 2% जैन हैं, उनके पुजारी थे। बुद्धिज्म कितने हैं? 1.5% बुद्धिज्म है, उनके पुजारी थे। लेकिन 8 से 9% आदिवासी है भारत में। 140 करोड़ में अगर देखा जाए तो लगभग 15 करोड़ आदिवासी में कोई सिंगल एक व्यक्ति पुजारी नहीं है। बताइए कि जाके प्रकृतिवाद की सेवा, गंगो उपासना कर सके। मतलब भारत के आदिवासी कितने गरीब हैं अपने अध्यात्म दर्शन में। तो इसका जिम्मेदारी किसको है? इसको जिम्मेदारी है भारत में सबसे ज्यादा संख्या में वास करने वाली जो गोंड जनजाति है, उसका जिम्मेदार बनता है कि गोंड जनजाति
भारत के 781 प्रकार के आदिवासियों में सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा अध्यात्म दर्शन रखने वाला और बड़ा भाई का दर्जा है सभी आदिवासियों में। तो गोंड आदिवासी का ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनता है कि हम भारत के आदिवासियों को दशा और दिशा प्रदान करें। हम में क्षमता है, गोंड समाज में क्षमता है कि भारत के रीति रिवाज संस्कार को सुरक्षित करने का। इसीलिए एक ड्राफ्टिंग तैयार किया गया है, एक लेटर तैयार किया गया है राष्ट्रपति को, जो हमारे गोंड समाज के द्वारा तैयार किया गया है। उसमें मेरा भी हाथ है। इसको आप पूरे व्हाट्सएप में फैलाइए और अपना जो मंच है, जैसे आपका मंच है गोंड महासभा, उसके बैनर तले आप राष्ट्रपति को भेजिए, कलेक्टर को प्रति दीजिए, राज्यपाल को प्रति दीजिए, तभी यह चीज़ रुक पाएगा। अगर कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू हो गया तो आपका कस्टमरी लॉ कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आपका जाति पंचायत खतरे में पड़ जाएगा। आपका पैसा एक्ट, प्रिवेंशन, एक्सटेंशन, शेड्यूल एरिया, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, सारे खतरे में पड़ जाएंगे। आपका राजस्व अधिनियम, जमीन का अधिकार 170 खा, वो भी खतरे में पड़ जाएगा। आपका दत्तक अधिनियम, जिसको गोदनामा बोलते हैं ना, इसको गोंडी में कोरानेंग बोलते हैं। हिंदू कोड बिल और मुस्लिम कोड बिल, ये 2 प्रकार का पर्सनल लॉ है जिसमें आप किसी को भी गोद ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन गोंडियन कस्टमरी लॉ में आप अपने देव संख्या और अपने गण गोत्र बाना जो है उसी को गोद ले पाएंगे। जैसे मैं मरकाम हूँ, मरकाम 3 देव में आते हैं, तो 3 देव वाले मरकाम, सोरी, सिरसो, नेटी, जो मेरे देव संख्या को मानता है उसी को मैं गोद ले सकता हूँ। हिंदू कोड बिल में आप किसी भी जाति को गोद ले सकते हैं, ये डिफरेंसेस है। तो अगर कॉमन नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता आ जाता है तो आपका जो देव संख्या बोलते हैं ना, 3 देव, 4 देव, 5 देव, 6 देव, 7 देव, ये भी खतरे में पड़ जाएगा। फिर कॉमन हो जाएगा गोदनामा। मेरा कहने का मतलब है अभी भारत में जो माहौल चल रहा है वो भारत के आदिवासियों के पक्ष में नहीं है। तो इसको कैसे बचा जाए, उसके लिए सारे आदिवासियों को अपना लेटर राष्ट्रपति को भेजना पड़ेगा। अब मैं बोल रहा था कि आप लोग अपने रिचुअल स्पिरिचुअल में कैसे आएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। यहाँ जितने भी विद्यमान हैं, मेरे हिसाब से 5% ही आदमी जानते हैं कि मेरा पारी क्या है, मेरा गोत्र क्या है। बाकी 95% आदमी गोत्र, अपनी परंपरा नहीं जानते। क्या गोत्र पूछते हैं तो सब बोलते हैं कश्यप, सब कश्यप, और कश्यप टू कश्यप में शादी करते रहते हैं। आज समय है, आज मैं भी हूँ, आज सच्चिदानंद जी हैं, आज टीटी साहब है और सारे ज्ञानी जानी व्यक्ति हैं। अगर आज आपने समय को पकड़ लिया तो कल आपका बच्चा गर्व से बोल सकता है कि मैं गोंड हूँ, मैं गोंडवाना का हूँ, परिपूर्ण गोंडवाना का हूँ। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का एक जो चिथड़ा होता है, जिसको जाति प्रमाण पत्र होता है, उसी के तहत आप जाति हैं। अभी यहाँ पर कुछ सगा समाज को पारी व्यवस्था या बाना का प्रदान किया जाएगा, बाना। मैं पहले ही बोला, आप अपने घरों में कोई ऐसा चीज़ जरूर रखिए जिससे साबित हो सके कि आप गोंड हैं, परिपूर्ण गोंड है, और वो साबित करता है आपका बाना, सिंगी, गोंदाड़ी। जैसे कोई मरकाम है तो 3 देव का बाना होना चाहिए, कोई नेताम है तो 4 देव का बाना होना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट का आदमी आएगा, कोई भी गवर्नमेंट का आदमी आता है तो इसको सीधा बोल दीजिए, मैं नहीं जानता,
हमारे हजारों साल से हमारे पुरखा लोग एक बाना को दे के गए हैं, भले वो बाना कर लिए हैं, लेकिन बता दीजिए बाना तो साबित हो जाएगा कि आप परिपूर्ण गोंड समाज के हैं। और ये समय आने वाला है, एंथ्रोपोली होगा, आपका निजातीय अध्ययन, मानव शास्त्र अध्ययन होगा ही, तो उसके लिए आप तैयार रहिए कि आपके घर में कोई ना कोई ऐसा चीज रखिए जो परिपूर्ण समझ सके कि आप गोंड समाज के हैं, जो सिर्फ गोंड के घर में होता है। बड़ा देव की सेवा गोंगो करते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, सेवा गोंगो सभी लोग करते हैं। कोई ऐसे सामान रखिए, कोई ऐसे चीज रखिए जो इसको आप समझ सके, जान सके। आज आप जैसे मरकाम हैं, मरावी हैं, कल आपका बच्चा जान पाएगा क्या मरावी हैं, बताइए। कोई ऐसा सामान है? कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बाना साबित करेगा कि आप आने वाले समय में आपके बच्चा सात देव के थे। ये लोहे का बाना जो बना हुआ है, ये साबित करेगा कि आप परिपूर्ण गोंडवाना के आदमी हैं, और ये आपको बचाएगा संवैधानिक अधिकारों के तरफ। मैं पहले ही बोला, हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल होगा, कोई भी सवाल होगा, चाहे बच्चे हो, और खासकर जो हमारे समाज के बच्चे या बच्चियां जो पीएचडी कर रही हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं किसी भी ट्राइबल मैटर पर, वो जरूर सवाल करें। उनको बढ़िया फिलॉसफी, बढ़िया सिनॉप्सी, बढ़िया थीसिस, बहुत बढ़िया हम डॉक्यूमेंट्री बना कर देंगे। और एक कैडर क्लास होने वाला है, खासकर जितने पीएचडी होल्डर हैं उनके लिए। तो मैं चाहता हूँ आप में से कोई रीति रिवाज, संस्कार, धर्म, दर्शन, गोंडियन, गोत्र बाना, इसके बारे में किसी को भी कोई सवाल करना है, खड़े होकर सवाल कर सकते हैं। ये आपका अपना परिवार है। इसके बाद हम बाना देंगे। कुछ सगा समाज महासभा में एप्लीकेशन डाले हैं, आवेदन डाले हैं कि हम परिपूर्ण बाना, परिपूर्ण गोंडवाना, परिपूर्ण गोंड या पारी व्यवस्था में आना चाहते हैं। तो उनको बाना प्रदान किया जाएगा महासभा के तरफ से, और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि ये गोंडवाना का बाना आपको इस गोत्र के तहत दिया जा रहा है। एक सर्टिफिकेट आप सरकार से लेते हैं, लेकिन एक सर्टिफिकेट आप अपने समाज के मुखिया लोगों से लीजिए, दोनों काम आता है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि कभी भी किसी भी कोई भी सवाल जवाब करना है आप कर सकते हो। आपके मन में कोई सवाल होगा बताइए। आप घर में कैसे सेवा गोंगो करें, हमारी मातृशक्तियाँ बैठी हैं, पता नहीं, कई बार बताया हूँ। आप जन्मदिन कैसे मनाएंगे, गोंडी पद्धति से जन्मदिन कैसे मनाएंगे, वो भी आपको पता नहीं है। वही दिया फूकते हैं, केक काटते हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कैसे मनाएंगे। आप नहीं बोलेंगे तो मैं कैसे बताऊँगा। चलिए, महासभा के महासचिव अभी बताएंगे कि कौन कौन जो हमारे गोत्रज में भाई लोग जो आना चाहते हैं, वो उनका नाम बताएंगे। वो फैमिली सहित आएंगे और अपनी पारी व्यवस्था, अपना बाना वो ग्रहण करेंगे समाज की तरफ से। तो किसी के मन में कोई सवाल बताइए, कोई अध्यात्म, दर्शन, रिचुअल, स्पिरिचुअल, पीएचडी होल्डर के कोई भी हमारे समाज के भाई बहन होंगे, वो अगर चाहते हैं तो आप सवाल कर सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, बाद में भी कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी ले सकते हैं सच्चिदानंद जी से। महासभा की तरफ से ये कहा गया है कि भारत के जो ट्राइब हैं, भारत के जो आदिवासी हैं, उनका रिलीजन कोड, उनका धर्म कालम क्या होना चाहिए। 1771 भारत में जाति जनगणना हुआ। 1871, 1881, 1881, 1891, 1901, 1911, 1921,
1931, 1941 और 1951 इतने दिनों में जाति जनगणना धर्म का कालम के हुआ, जिसमें अनेक शब्द आए। पहला आया एबोरिजिनल, इसके बाद आया एनिमिस्ट, इसके बाद आया ट्राइबल कालम, इसके बाद आया ट्राइब, और 1951 लास्ट में ट्राइबल कालम था, ट्राइब था। लेकिन 1961 की जनगणना में उसको हटा दिया गया। अब समय आया है कि भारत के आदिवासियों को कौन से धर्म लिखना चाहिए। ये जो यूसीसी है, कॉमन सिविल कोड है, इसके बारे में हल्ला हो रहा है भारत की सरकार के द्वारा कि 3 तलाक को ख़त्म किया जाएगा, फलाना ख़त्म किया जाएगा, मुसलमानों के विरुद्ध में है। ये गलत है। वो कॉमन सिविल कोड किसी मुसलमान के विरुद्ध में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के विरुद्ध में है। इसको ध्यान से समझिए। आइए मैं समझाता हूं कैसे। क्योंकि धर्म कालम जब लिखा जाता है, धर्म कालम लिखा जाता है तो ट्राइबल का कोई भी धर्म कालम नहीं है। कभी हिंदू, कभी बौद्ध, कभी क्रिश्चियन और कई अलग अलग चीज़ों को लिखता है। और भारत में ट्राइब कितने हैं? लगभग 9% ट्राइब हैं, लगभग 15 से 20 करोड़। तो अगर धर्म कालम में ट्राइब को अलग धर्म कालम मिल जाता है तो डायरेक्ट हिंदूवादी व्यवस्था से अलग हो जाएगा। इस कंडीशन में भारत में हिंदू अल्पमत में हो सकता है, अल्पसंख्या में हो सकता है। बस इसी का डर बना हुआ है बीजेपी को कि ये भारत के ट्राइब हमसे दूर न जाएं, क्योंकि सावन सिविल कोड होते हुए भी जो भी मुसलमानों का कस्टम बचा ही रहेगा, लेकिन समस्त आदिवासी अपने कस्टम को खो देंगे और पूरा हिंदूवादी व्यवस्था आपके ऊपर हावी हो जाएगा और गवर्नमेंट के नियम के तहत आप हिंदू कहलाएंगे, हिंदू में गिनती गिने जाएंगे। इसलिए समय है कि आप अपना धर्म कालम आपको अलग चुनना पड़ेगा। धर्म कालम आपके कस्टम को बिगाड़ने के लिए नहीं है, आपके रीति रिवाज संस्कार, आपके गोंडी पद्धति को खत्म करने के लिए नहीं है। धर्म कालम 10 साल में भारत में एक सेंसस होता है, जो धर्म आधारित सेंसस है, वो जनगणना बस है। उस जनगणना में आपको बस गिनती कराना है। आप फड़ा पेन की सेवा गोंगो क्या करते, उससे कोई मतलब नहीं है। तो धर्म कालम के रूप में अंडमान निकोबार द्वीप में एक सम्मेलन हुआ था भारत के समस्त आदिवासियों के बीच, जिसमें मैंने साबित किया, क्योंकि 4 साल से हमारे गोंडवाना के आदमी गोंडी 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 धर्म होना चाहिए। हो मुंडा संथाल जो झारखंड में है, उनके द्वारा कहा जाता था सरना होना चाहिए, सरना होना चाहिए। और झारखंड का गवर्नमेंट सरना ट्राइब, सरना धर्म लिखकर भेज भी दिया, लेकिन आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया भारत का यह करके सरना या फिर झारखंड गवर्नमेंट को केस वापस कर दिया कि भारत में 81 प्रकार के आदिवासी हैं, आप ही सरना वाले नहीं है, इसलिए आपको सरना नहीं दिया जा सकता। तब हमने सबक लिया कि अगर हम गोंडी गोंडी बोलते रहेंगे, सरना सरना बोलते रहेंगे, तो कभी भी हम अपने विरोधियों से जीत नहीं पाएंगे। इसलिए मैं पहले ही बोला कि भारत का संविधान, भारत को संविधान को आप एक दीपक समझिए, एक मसाल समझिए कि कोई भी सवाल का जवाब आपको नहीं मिलता तो आप जाइए संविधान में खोजिए कि आपको क्या कहा गया है। संविधान में आपको गोंडी नहीं कहा गया है, आपको सरना नहीं कहा गया है, क्या कहा गया है? ट्राइब या जनजाति। इसलिए हमने बोला कि हम संविधान हमको जो बोलता है वही हमारा धर्म कालम रहेगा। ट्राइब या ट्राइबल शब्द ही
हम धर्म कालम के रूप में चुनेंगे। इसको कोई नहीं नकार सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ में जाते हैं आप, बोला जाता है भारत में आदिवासी नहीं है, भारत में गोंड नहीं है, सरना नहीं है, लेकिन कोई भी संयुक्त राष्ट्र संघ में जाएगा तो ये बोल सकता है क्या कि भारत में ट्राइब नहीं है? बताइए, बोल पाएगा क्या? क्योंकि नहीं बोल पाएगा, क्योंकि संविधान में ट्राइबल शब्द लिखा हुआ है। इसीलिए हमने बोला कि जब भी धर्म कालम में आप भरेंगे सिर्फ ट्राइबल शब्द भरिए, क्योंकि सभी लोग भारत में रहने वाले 781 प्रकार के आदिवासी लोग, सभी लोग ट्राइबल का सर्टिफिकेट लेते हैं। इसीलिए ट्राइबल कालम ही हमारा होना चाहिए। इसलिए आने वाले जनगणना में ट्राइबल कालम ही लिखिए। बहुत सारे मैटर हैं, लेकिन सबसे बड़ा मैटर है बंगाल में आप अपने गोत्रज व्यवस्था में आइए। अगर आपका गोत्रज व्यवस्था नहीं है तो गोंडवाना सामाजिक व्यवस्था के तहत आप गोंड नहीं है। आप गोत्रज व्यवस्था में आ जाते हैं, मरकाम, नेताम, टेकाम, मरावी, तो आपका शादी ब्याह बंगाली नहीं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और सब जगह होने लगेगा। आपको रोटी बेटी का रिश्ता का दायरा बढ़ जाएगा। इसीलिए आज आपके महासचिव, आपके अध्यक्ष और सभी से मेरा निवेदन है कि जो जो पारी व्यवस्था में आते हैं उनका नाम पुकारा जाए और उनको यहीं पर से मंच के द्वारा सम्मानित करते हुए उनको गोत्र व्यवस्था, उनको बाना दिया जाए। इसके बारे में मैं महासचिव महोदय को बोलना चाहूँगा। किसी के मन में कोई सवाल होगा बाद में कर सकते हैं। बोलिए फड़ाल पेंता, कोलका कोलकाई दाइना, गोंडवाना के समस्त पेन शक्ति ना, बोलिए गोंडवाना समाज ना, बोलिए फड़ाल पेंता। सेवा सेवा सबको सुरवे सेवा।